नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज 4 महीने शेष बचे हैं, यानी कि नीतीश सरकार का कार्यकाल महज 4 महीने का बचा है। लेकिन नीतीश कुमार इन 4 महीनों के कार्यकाल से पहले अपने शुभचिंतकों को, अपने दुलरुआ नेताओं को जमकर रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। उन्हें बिहार के बोर्ड और आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनाकर उपकृत करने का काम कर रहे हैं। शुद्ध शब्दों में कहें तो उन्हें लाभ पहुंचाने का वो हर हथकंडा अपना रहे हैं, जो एक अल्पायु सरकार को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राज्य में आने वाले दिनों में नई सरकार की गठन होनी है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर अपने कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में आकर सीएम नीतीश इस तरह के फैसले क्यों ले रहे हैं। सर, जिस तरह से अब बिहार सरकार के जो है उम्र सीमा कहें कि महज 4 महीने की बची है, ऐसे में आयोग और बोर्ड का गठन क्या दर्शाता है? ये आपने प्रारंभिक चर्चा में दर्द भी बता दिया। जी, सब कुछ कह दिया आपने। अभी सरकार को बोर्ड आयोग के गठन की याद आई, पुनर्गठन की याद आई है कि बचे 4 महीने। ये दर्शाता है कि अब राजनीतिक दिख रहा है, जो आपने कहा कि खास काज करता हूँ। अभी 1 दर्जन से अधिक विभिन्न बोर्ड और आयोग का गठन अभी पिछले एक पखवाड़े के अंदर हुआ है, और कल ही बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन, और संस्कृत शिक्षा बोर्ड का भी गठन हुआ, उसके भी अध्यक्ष बनाए गए। और 1 दर्जन जो अभी विभिन्न आयोग बोर्ड मेंबर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सब में किसी में 5, किसी में 10, 11 इस तरह से अध्यक्ष सहित मेंबर बनाए जाते हैं, और सबको सरकारी सुविधा, मंत्री के समकक्ष सुविधा मिलती है, गाड़ी, बंगला, दैनिक भत्ता, फिर उसके बाद फिर कुछ नियत भी है। हाँ, धार्मिक न्यास बोर्ड में सिर्फ अध्यक्ष को सुविधा मिलती है, और बाकी मेंबर्स को बैठक में उपस्थित शामिल होने पर कुछ मिलता है। लेकिन ये आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है? आयोग और जिन बोर्ड बने थे, इसके उद्देश्य क्या थे? आज सवाल ये जरूर उठता है कि सारे इस बोर्ड के गठन चलाने में सरकारी अधिकारी भी पदासीन होते हैं वहाँ, तो उद्देश्य तो इस सरकार के सरकारी विभाग के कामकाज का एक तरह से एक्सटेंशन काउंटर है। जो काम गतिविधियां चल रही है, सरकारी योजनाओं, जो भी बोर्ड बना है उसको, जैसे बाल संरक्षण आयोग है, बाल श्रमिक आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, खाद्य आयोग है, तो ये सारे आयोग के तो काम है बटे हुए को अधीनस्थ जो उनके यहाँ योजनाएँ चल रही हैं उसको नज़दीक से देखे कि सर ज़मीन पर क्या लाभ हो रहा है। अब 4 ही महीना जब बचा है इस सरकार के कार्यकाल का, ये तो पूरी ताकत चुनाव में लगी होगी अगस्त के बाद सितंबर महीने में। तो आयोग की ना गाड़ियाँ घूमेगी, ना कोई गतिविधि होगी, बैठ करके पैसे उठाएंगे, मजे मारेंगे। हाँ, यही तो होगा। अब ये सवाल उठता है कि 5 साल कार्यकाल होता है किसी एक सरकार का। नीतीश जी को ये सौभाग्य है कि लॉन्गेस्ट पीरियड के चीफ मिनिस्टर, 9 बार तो सीएम बन चुके हैं, 10वीं बार बनने के लिए चुनाव में जाएंगे। लेकिन ये आयोग का गठन जब हुआ इस कार्यकाल में, शुरू में किया था इन्होंने, फिर बाद में जब राजद की सत्ता में सहभागिता हो गई तो सारे बोर्ड कॉर्पोरेशन बंद कर दिए गए कि भाई अब तो बीजेपी सत्ता से बाहर है, तो उसके लोग क्यों रहेंगे। तो राजद और जदयू में सत्ता की हिस्सेदारी हो, इस हिसाब से बनाया जाए। जी। लेकिन आयोग बोर्ड कोई बना ही नहीं। जो था उस सब, जैसे हमको याद आता है रविन्द्र तांती थे अति पिछड़ा आयोग के। जी। अब वो तांती जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया, तो वो अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नहीं रह सकते, तो उनसे इस्तीफा कराया गया। जी। हाँ, एक आयोग है बिहार में पिछड़ा आयोग, जो संविधानिक होता है, जैसे केंद्र में भी और राज्य में भी। उसको कोई जज ही होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, बाकी सब तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, इसी को राजनीतिक नियुक्ति कहते हैं, और ये लाभ का पद है। बिल्कुल सर, आपने कहा पॉलिटिकल नियुक्ति है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो महिला आयोग बनाया गया है, महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनाई गई हैं,
और वहाँ जो महिला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं वो सीएम नीतीश के प्रधान सचिव दीपक कुमार की पत्नी को भी सदस्य बनाया गया है। ऐसे में ये इसे क्या पॉलिटिकल नियुक्ति कहेंगे? किसी अधिकारी की पत्नी को सदस्य बना देना, ये तो एक तरह से आप एक तरफ कहते हैं कि आप अपने आय व्यय का ब्यौरा दें साल में एक बार, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी को आप लाभ के पद पर बिठा रहे हैं। अब तो महिला आयोग की सदस्य बनी है तो ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जी, भले ही उनका परिचय जो हुआ पता है, उनके मैके के पता से वो बनाई गई है। अच्छा। मेंबर उस नाम से आपको नहीं पता चलेगा कि वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं अभी डीके कुमार की धर्मपत्नी है। उनका पता है पाटलिपुत्रा कॉलोनी का पता है, उनके मैके के पता से बनाई गई है। लेकिन मीडिया ने उजागर किया और वो अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष भी बनी है, समस्तीपुर के रहने वाली है। मैंने शुरू में कहा कि ये सारे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। इसमें अधिसंख्य बोर्ड जो बने हुए हैं आयोग, वो सरकार के एक्सिक्यूटिव ऑर्डर से ही बने हुए हैं। नहीं, मेरा कहना है कि डीके बॉस दीपक कुमार जी पे विपक्ष लगातार हमलावर रहता है। उनके कहते कि आरसीपी सिंह टैक्स के बाद अब डीके टैक्स वसूलती है नीतीश कुमार। और अभी जब बजट का प्रावधान किया गया था तो उनकी बेटी के बारे में खबरें आई थी कि उनके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, और बजट पास होने से पहले उनकी बेटी ने ट्वीट करके ही इसकी जानकारी दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अगर डीके बॉस मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं तो उन्हें भी तो मतलब वो कहते हैं लोक लाज का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें क्या ख्याल रखना चाहिए तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे। ये जरूर दर्शाता है कि डीके का जी नीतीश सरकार पर, नीतीश के शासन में क्या दबदबा है, क्या प्रभाव है, ये संकेत है। अपने 2-3 उदाहरण आपने दे दिया। उनकी पुत्री को ये काम मिला, उनकी धर्मपत्नी को महिला आयोग का मेंबर बना दिया गया, और खुद कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर हैं लगातार। आखिर नीतीश सरकार के किसी भी अधिकारी पर कोई यदि इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अनियमितता करने का आरोप लगे, पद के दुरुपयोग का आरोप लगे, तो सरकार पर नहीं हमला होता है। रोज नीतीश सरकार पर ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, कभी उधर प्रशांत किशोर, तो सीधे हमला बोला करते हैं। तो ये किन्हीं के लोकलाज और समझदारी की बात है, भी तो अब उन्हीं पर निर्भर है। यही ना लोग कहते हैं। नहीं, मैं नीतीश कुमार अब खुद शासन नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। शासन कोई और कर रहा है। जी। अब उनके दरबार में 3 चौधरी ब्रदर्स अशोक चौधरी, विजय चौधरी, तो 2 नाम तो बहुत चर्चा में है। जी। एक और चौधरी हैं जी, वो सम्राट चौधरी। जी। क्या वो सम्राट चौधरी बीजेपी की नैया खेव रहे हैं। बीजेपी जो अभी बोर्ड आयोग की बात की तो उन्होंने भी अपने बहुत चहेते कई करीबियों को जो उनके इर्द गिर्द दिखते थे ना, उन लोगों को बोर्ड आयोग में जगह दी है उन्होंने। अभी प्रतिपक्ष के नेता ने एक जो है ट्वीट किया था फोटो, जिसमें भुंजा गैंग के बारे में लिखा था कि भुंजा गैंग मुख्यमंत्री के साथ। तो उसमें जो आप 3 चौधरी का नाम लिए, वो भी थे, दीपक कुमार भी थे, और कई लोग थे। तो आमतौर पे मैं वही सवाल कर रहा था कि तो आप ये प्रशांत किशोर लंबे समय तक, खासकर ये मैं आरसीपी की बात मैं कर रहा हूँ, जो लंबे काल तक उनके साथ, नीतीश जी के साथ रहे, उनके प्रधान सचिव रहे, उनको फिर राज्यसभा का मेंबर भी बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया। भुंजा पार्टी का आयोजन जो हुआ करता है और कुछ करते नहीं, सब बात तो वही खुलासा किए थे। अब जो साथ रहने वाला आदमी, हम आप जो बहुत बात कर रहे हैं, तो हमारी कमजोरियां, हमारी खूबियों को आपसे अधिक कौन ज़्यादा बताएगा। जी। तब ये बात तो हुई थी। देखिए एक बात है, एक तो इधर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स पर, चुनाव में 4 महीने बचे हैं इस पर, और मुख्यमंत्री अब सब कुछ विभिन्न वर्ग समुदाय के लिए भी दिल खोल करके बांट रहे हैं। कल ही आपने देखा पंचायत निकायों के 2 लाख से अधिक प्रतिनिधि हैं निर्वाचित, सबकी सुविधा बढ़ा दी, सबका उनका जो मानदेय मिलता है, वेतन मिलता है, सब 1.5 गुना बनाने का आदेश दे दिया। आज मैं देख रहा था सब दर सबका। उसी तरह से कहा जिसको जरूरत, लोग मांग रहे थे कि हमको लाइसेंस मिलना चाहिए हथियार का, तो प्रशासन को कहा कि भाई जिसको आप सब देखिए, समीक्षा कीजिए, जहाँ इनको ज़रूरत है दीजिए। मुखिया इस बार बल्ले बल्ले हो गई। अब मुखिया 5 लाख तक की योजना जो है, खासकर मनरेगा वाली बात कर रहे हैं, जी, उनको प्रशासनिक स्वीकृति देने की अब तक सख्ती छूट मिले थी। चेक काटने वाला तो अधिकार छीन गया था। अब 10 लाख की योजना तक की स्वीकृति देने का आदेश मुखिया को दे दिया है मुख्यमंत्री ने। कल सब आदेश बाज़ाब्ता जारी हो गया, कल बाज़ाब्ता सरकारी विज्ञप्ति जारी हुई। आज ही मुख्यमंत्री ने
सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो योजनाएं सब चल रही हैं उस संबंध में आज बटन दबा करके, जैसे शुरुआत की है। आज नहीं, सब पैसा दिया है आज सबको उन्होंने। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा योजना, वृद्धा पेंशन हो, कन्या उत्थान योजना हो, ये सब तरह सारी योजनाओं के लिए आज पैसा उन्होंने दिया है। अब उसी तरह से आज सम्राट चौधरी भी दलित छात्रावास में थे, वहाँ उन्होंने कहा कि भाई तो हम 4,000 रुपया दलित छात्र छात्रवृत्ति दे रहे हैं और भी सारी सुविधा का ख्याल रखेंगे। अभी चुनाव का साल न है, चुनाव में 4 महीना बाकी है, तो कोई वोट देवता को ध्यान में रख करके किसी वर्ग, समुदाय, जाति, किसी को साधने में कोई कोर कसर सरकार छोड़ेगी क्या? अभी देखिए 14-15 जुलाई से मानसून सत्र विधानमंडल का होने जा रहा है। ये विधानसभा का अंतिम सत्र होगा चुनाव के पहले। उसमें भी कई घोषणाएं होंगी कि हम आधी आबादी को साधने के लिए, अभी तो एक दबाव है ना। तेजस्वी यादव ने मैया बहना योजना की बात कर दी है कि हम सत्ता में आए तो 2500 रुपया देंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और पेंशन की राशि जो सामाजिक सुरक्षा में इसको भी बढ़ाएंगे। तो नीतीश कुमार अपनी सत्ता में बने रहने के लिए थोड़े चुप बैठेंगे, बहुत शुरू कर दिया है उन्होंने। तो 2 लाख पंचायत निकायों के प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए सुविधा बढ़ाई। अब लगे हाथ फिर स्थानीय निकाय, नगर निकायों के लिए भी बढ़ेगी इसी तरह से। कोई तबका नहीं छूटेगा। जी जी जी। अब वो खजाने की चिंता कम, वोट की चिंता ज़्यादा है। और 4 महीना जो आपने चर्चा की कि सरकार का कार्यकाल 4 साल और विभिन्न बोर्ड आयोग का गठन 3-3 साल के लिए सब हो रहा है। जी जी जी, लेकिन वो 3 साल का भी पूरा नहीं करते लोग। पॉलिटिकल नीतियाँ कर देना चाहिए। देखिए, बोर्ड आयोग का गठन तो जिस उद्देश्य से सरकार ने परिकल्पना की थी, उसको काम करने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन अब नई सरकार आएगी तो स्वाभाविक है कि वो खत्म कर देगी। नीतीश जी आ गए तो कंटिन्यू करेंगे लोग, नहीं तो फिर तो तलवार लटकी ही रहेगी। जी जी जी, ये तो कहा ही जा सकता है। कोई जब नीतीश जी लालू जी के साथ गए, हाँ, तो उन्होंने भंग कर दिया था तमाम आयोग। और हाँ, वो जो जदयू के भी लोग थे वो भी सब हटा दिए गए थे। हाँ। भाजपा, जदयू सब, और कोई फिर उसके बाद डिफंक्ट सब हो गया था। उसके बाद अभी जाकर इनकी नींद हाँ, खुली है। नींद खुली है। चुनाव नज़दीक ना है तो प्रमुख कार्यकर्ताओं, चेहराओं को, अपने खास लोगों को कुछ तो कीजिएगा ना। सत्ता में MLA MP जो लोगों को जगह मिल गई, तो कार्यकर्ता बेचारा कुछ तो उम्मीद लगाए बैठा था। अब उसको अफसर 20 सूत्री कमेटी प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक बनी है, और ये विभिन्न बोर्ड आयोग का गठन का भी एक लंबा इंतजार हो रहा था। बिल्कुल। तो चुनावी साल में नीतीश सरकार दोनों हाथ से रेवड़ियाँ बांट रही है, और ये रेवड़ियाँ हर किसी को मिल रहा है। सरकार, या यूँ कहें कि नीतीश जी इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये रेवड़ियाँ पहुँचने पर हमें फ़ायदा मिलेगा, मेरा वोट बैंक बढ़ेगा। अगर आप में भी कुवत है तो आप भी दोनों हाथों से बिहार का खजाना लूटने में कोई कोर कसर नहीं करें। थोड़ी कोशिश के बाद कुछ अंश तो मिल ही जाएगा। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।